नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस थर्ड पार्ट को मैंने अभी सॉल्व किया था, सो आई थॉट लेट मी शेयर द सॉल्यूशन विद यू। तो सेकंड क्वेश्चन है क्या कि यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, पहले तो आप इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए एंड उसके बाद अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर। इसका मतलब उसके जो डिजिट्स हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द डिजिट्स बी x एंड y। अगर कोई यहाँ पे क्या था, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट का नंबर है यानी उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट होंगी। तो हमने मान लिया कि एक डिजिट x है और एक डिजिट y है। अब वो क्या कह रहा है कि जब हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, उस 2 डिजिट के नंबर की जब डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, इट मीन्स x प्लस y जब हम कर देते हैं तो हमें मिलता है 9। यहाँ पे ऐसे गिवन है इन द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, लेट्स से 45 हमारे पास है, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। अब इस 45 में जो 5 है ये कौन से प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे है, और 4 जो है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। अब इस 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 5, तो ये 45 रहेगा, राइट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5, तो भी ये यहाँ पे 45 रहेगा। अब इसी कंडीशन में हमारे पास जो ये क्वेश्चन हम इसे पुट करेंगे, 4 और 5 हमने क्या माने, x एंड y, कि भाई एक डिजिट x है दूसरी डिजिट y है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो x पे है वो टेंस की प्लेस पे, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 10। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस y, जो वंस के प्लेस पे हो तो सिंगल डिजिट रहेगी, 1 डिजिट, तो इट इज y। तो हम इस x y को, जो x और y है ये हमारी डिजिट है, तो इस डिजिट के नंबर को, ये 2 डिजिट हमारे पास हैं तो ये एक नंबर बन गया 2 डिजिट का, उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10x प्लस y। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि 10x प्लस y कहाँ से आया है, बिकॉज आगे मैं इस 10x प्लस y को यूज में लूंगी एंड आप फिर अचानक से क्लिक करेगा ये कैसे आया, निकल के किधर से आया। तो ये इस तरीके से आएगा कि 2 डिजिट्स थी तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, जो टेंस के प्लेस पे है हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर से, तो वो उसके इक्वल ही रहेगा। तो अब आगे सवाल में क्या कहा गया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो नंबर क्या हमारा, x एंड y जो डिजिट्स हैं, अभी हमने नंबर बनाया था, नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है। जो x है वो टेंस के प्लेस पे, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वंस जो है y जो है वंस के प्लेस पे, तो ये प्लस y हो जाएगा। ये हमारा नंबर है, इसके 9 टाइम्स, यहाँ पे क्या गिवन है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इक्वल टू लगा दो, ये किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी 2 गुना है अगर हम इस नंबर की जो डिजिट्स हैं इनके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब जो y है उसे x कर दो, जो x है उसे y कर दो। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 10y, x की जगह हमें y कर देना है बिकॉज इट्स मेंशन कि रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो ये हो गया 10y, और y की जगह x कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका x। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सो लेट्स डू इट। 9 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 90x प्लस 9y इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 20y प्लस 2x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो सेम टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 2x इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं 90x माइनस 2x। सो 90x में से जब आप 2x माइनस कर दोगे आपके पास कितना बचेगा, 88x, ठीक है। 90 में से 2 गया, 88 बच गया।
इक्वल टू 20y में से हमें 9y माइनस करना है। इट मीन्स 20 में से 9 माइनस करना है, तो हमारे पास बच जाएगा 11y। सो ये आ गया 88x इज इक्वल टू 11y। अब अगर हमें इसे इधर लाना, इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स 88x माइनस 11y इक्वल टू में ये हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये जो थी हमारी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें फॉर्म करना था वो यहाँ पे हमने कर दिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड यूज में लेने को कहा है यहाँ पे हमें। सो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम अपनी दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट बोथ द इक्वेशंस। आप यहाँ पे देखोगे ये है x प्लस वाई इक्वल टू 9 and 88x minus 11y equals to 0। सो एलिमिनेशन मेथड में होता है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ वाली टर्म है उसको हम सेम कर दें, यानी दोनों इक्वेशन में एक टर्म हमारी सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे x और 88x है तो ये दोनों 88x बन जाएं, या फिर ये जो y और 11y है तो ये दोनों 11y बन जाएं। सेम क्यों कर रहे हैं, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो सेम बन जाएगी, तो इसे इजीली हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस y को हम 11y बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन में 11 से कर दूं तो ये 11y बन जाएगा। तो क्या सिर्फ y 11 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, अगर इसे 11y बनाना है तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 11 से। तो अब आपका अगला स्टेप आ जाता है मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 11। सो लेट्स मल्टीप्लाई 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई को, दोनों साइड के टर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 11 इंटू 9 एज वेल। सो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99। ये बन के आ गई हमारे पास हमारी थर्ड इक्वेशन। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, एलिमिनेट करना होगा ना। सेम बना लिए हमने, दोनों टर्म सेम कर लिए इक्वेशन के अंदर, अब हमें एलिमिनेट करना होगा। तो चलो अब उसे लिखते हैं एलिमिनेशन के लिए, इसे इधर कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वेशंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक आई है हमारी 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99, ठीक है, दिस इज अवर वन इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है प्लस 11y इक्वल्स टू 99। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 88x माइनस 11y, सो माइनस 11y इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर, साइन देखते हैं। साइन देख के करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अगर दोनों प्लस प्लस हो तो नीचे वाले का साइन बदलना होगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस हो तो भी हमें क्या करना होगा, एक का साइन बदलना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस 11y माइनस 11y, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इजीली ये जो टर्म है ये चली जाएगी, मतलब हमें नीचे वाले का कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, ठीक है। साइन बदलना होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ पे हमें सिंपली इसे ऐड कर देना है। सो ये तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में 88 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 99x। ये आपकी पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस इक्वल्स टू ये भी प्लस रहेगा, इट मीन्स 99। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू 99 अपॉन 99 1 1। तो x आ गया हमारा 1। अब x 1 निकल के आ गया, अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर x की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या निकाली है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 8, और y की वैल्यू निकल के आ गई 8। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। x क्या आया हमारा, 1 आया, x इज 1 एंड y इज 8।
और यही तो हमें निकालना था। डिजिट्स क्या थी हमारी, x एंड y हमने डिजिट मांगी थी, तो 18 हमारा यहाँ पे नंबर आ गया। दिस इज अवर आंसर, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जस्ट एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई किया, x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। दो डिजिट्स हमारी क्या है, 1 एंड 8, ये दो हमारी डिजिट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो कैसे करना है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।